मैं नरेंद्र सिंह जनपद मऊ से, मऊ उत्तर प्रदेश से, पूरे भारतवर्ष के समस्त आदरणीय सम्मानी सत्संगियों, प्रेमियों, गुरु भाइयों के लिए एक छोटा सा तुच्छ बुद्धि से एक संदेश भेज रहा हूँ। इसको अच्छा लगे तो आप लोग समस्त संगत को वायरल करें। ये मैं वीडियो भेज रहा हूँ परम पूज्य गुरु महाराज का। ये वीडियो है लगभग 1988 का, जब भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के विजय का नारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लगाया था देश के अंदर, और काश्तकारों को आह्वान किया था कि आप लोग अगर अपना झंडा पकड़ लेंगे तो ये सब लोग अपने झंडा फेंक करके आपके झंडे के नीचे आ जाएंगे, काश्तकारों की विजय हो जाएगी। उस समय के काश्तकारों ने परम पूज्य गुरु महाराज की बातों को नहीं माना, जो आज रिजल्ट है। कितना मेहनत कर रहे हैं परम पूज्य गुरु महाराज। इनकी स्पीच को जरा आप सुनिए, इस वीडियो को बार बार सुनिए। मेरा निवेदन है आप सभी प्रेमियों से, भारत के और विश्व में रहने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों उन प्रेमियों से निवेदन है कि इस कैसेट को जितना सुनेंगे उतना ही आपको इसमें आनंद आएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि जो मैं इस मंच पे खड़ा होकर के और बैठ करके बोलूँगा, वो इधर की उधर बातें नहीं हो सकती हैं। धरती आसमान से ज़मीन पे आ सकता है, ये संभव है। धरती आसमान पे चला जाए, ये भी संभव है। लेकिन बाबा जी की कही हुई एक एक बात जो है वो होकर के रहेगी। इसलिए इस वीडियो को सुनिए, समझिए और परम पूज्य गुरु महाराज को समझिए कि कितना मेहनत कर रहे हैं। इस दर्द को महसूस करिए, कितना बेचैनी है परम पूज्य गुरु महाराज को लोगों के दुख दर्दों को देख करके। कितना पीड़ा है, इतना पीड़ा, इतना दर्द महसूस कर ले प्रेमी तो निश्चित तौर से आंसू छलक जाएंगे। और आंसू छलक जाएंगे तो जिनके प्रेमियों के आंसू छलकते हैं उनके मालिक का दीदार भी हुआ करता है। मालिक के मेहनत को देखिए, जितना मेहनत परम पूज्य गुरु महाराज ने किया है 1952 से लेकर के 2012 तक, उसका मेहनत का एक रत्ती भाई हम लोगों के बस का नहीं है, क्योंकि वो अनामी है। हम अनामी नहीं हैं, हम साधारण सत्संगी प्रेमी हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कितना कशिश है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा, मैं इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। इतनी बड़ी भीड़ में उन्होंने सामने बैठे हुए माताओं के सामने प्रतिज्ञा किया कि जब मैं 1 करोड़ आदमी के सामने पूछूंगा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई कि नहीं, जब तक सभी हाथ उठा करके नहीं कहेंगे हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। ये प्रतिज्ञा परम पूज्य गुरु महाराज की है। अगर भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज की क्या प्रतिज्ञा अधूरी रहेगी? क्या काश्तकारों का कर्जे का ब्याज माफ हो गया है? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मैं पूछूंगा 1 करोड़ आदमियों को, मतलब नंबर्स भी दिया उन्होंने, उनके सामने पूछूंगा। प्रेमियों, ये सवाल कौन पूछेगा? परम पूज्य गुरु महाराज के अलावा। इस पे विचार करें, इस पे मनन करें कि गुरु महाराज के अलावा इस धरती पे परिवर्तन कौन ला सकता है, कौन लाएगा परिवर्तन। इसलिए गुरु महाराज का रूप बना करके, गुरु महाराज का भेष बना करके प्रेमियों, संगत को बरगला करके आप लोग जो गुरु वचनों से खारिज करा रहे हैं प्रेमियों से, तो आपसे मेरी निवेदन है, जितने भी गुरु महाराज के प्रवक्ता हैं या गुरु महाराज के संदेशवाहक हैं, मैं इन सभी लोगों को संदेशवाहक बोलूँगा। चाहे वो उज्जैन के हों और चाहे वो मथुरा के हों और चाहे कोई भी हो, ये सब संदेशवाहक है परम पूज्य गुरु महाराज के। आप सभी संदेशवाहकों से मेरा नम्र निवेदन और विनती और प्रार्थना है कि परम पूज्य गुरु महाराज के इन संदेशों को आप जनता तक पहुँचाइए।
ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं जो परिवर्तन ला करके रहेंगे, सतयुग ला करके रहेंगे। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि मैं 10 महीने पहले चौथे जग की घोषणा करूंगा, पूरे देश में मैं ढिढोरा पीटूंगा। कलयुग के जाने का और सतयुग के आने का समय भी निर्धारित है, उसे भी मैं बता दूंगा। क्या वही हो गया? क्या हो गया प्रेमियों? ऐसा हो गया? क्या गुरु महाराज झूठे थे हमारे? क्या महापुरुष के वचन झूठे होते हैं? क्या महापुरुष धोखा देते हैं? गुरु महाराज ने कहा मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं, तो क्या हमारे गुरु महाराज ऐसा कर सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं प्रेमियों, जो सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है, चाहे जो भी प्रवक्ता के रूप में हो। गुरु महाराज के उन वचनों को भी लोग याद करें कि जो संतों ने भविष्यवाणी किया परम पूज्य गुरु महाराज के लिए कि कुछ दिन कछु काल में माधवराज प्रकट होंगे और ऊंच नीच बिसराय के सबको दे मिलाए। प्रगटई माधवराज ऊंच नीच बिसराय के सबको दे मिलाए। क्या प्रेमियों, वो माधवराज ने सभी ऊंच नीच को मिला दिया? नहीं। सवाल है यहाँ पे, सवाल है यहाँ पे, इसको सोचने की जरूरत है। फिर सूरदास जी ने रैदास जी ने अपने पोथी में लिखा, क्या लिखा कि जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह विज्ञानी, ऐसा होगा वह विज्ञानी। जीते जी कई बार मरेगा, यानी दुनिया के लोग उसे जीते जी कई बार मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मरने वाला नहीं है। वो फिर क्या बोला उन्होंने? युग परिवर्तन वो करेगा, युग परिवर्तन वो करेगा। बने बाल ब्रह्मचारी होकर के वो धरा पे युग का परिवर्तन करेगा। क्या प्रेमियों, गुरु महाराज का लिया हुआ संकल्प युग परिवर्तन का हो गया? नहीं हुआ। कौन करेगा ये युग परिवर्तन? करेगा कौन? इसलिए आप सभी संदेश भागों से मैं मत्था टेक करके प्रार्थना करता हूँ कि युग परिवर्तन जिसको करना है वही करेगा। हम लोग करने वाले नहीं हैं, हम लोगों के बस का नहीं है। हम लोग तो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हम लोगों को समझ ओछी है, हम लोगों की सोच ओछी है। इसलिए सभी लोग गुरु महाराज से माफ़ी मांगते हुए और गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए भारत के समस्त प्रेमियों को आप याद दिलाइए कि गुरु महाराज ने जो जो कहा है वो सब होगा। अपने अपने मंचों से, अपने अपने संदेशों से यह वाणी जो इस वीडियो में भेजा जा रहा है, इसको हर उपदेशक इसको सुनाना शुरू कर दे, उसका परमार्थ बन जाएगा। अगर इस बात को छिपाने की कोशिश करेगा तो उसका परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात को उजागर किया जाए। दूसरी बात, परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि मैं इनको आदेश दूंगा कि आप इनका काम कर दो। ये जो टाट बोले वाले हैं, इनको परम पूज्य गुरु महाराज ने इस वीडियो में बताया है। जो लंगोट लगाए हुए हैं, इन टाटवानों को बोला कि मैं इनको आदेश दूंगा कि आप ये काम कर दो, यानी काश्तकारों के कर्जे का ब्याज माफ कर दो। जब ये कर देंगे तो मैं लोगों से पूछूंगा। काम कौन करेगा? टाट वाले। कर दिया टाट वालों ने काम? नहीं। क्या गुरु महाराज के वचन झूठे हैं? ये तमाम सवाल है प्रेमियों। मेरा भी एक दर्द है। इस कैसेट को देखिए, गुरु महाराज के कैसेट को। कितना पीड़ा है, कितनी तड़प है, कितनी विरह है, कितनी वेदना है, कितना मेहनत है। अरे देखने की बहुत तो एक बार कलेजा निकल जाता है। देखो तो इस वीडियो को देखो प्रेमियों, बिल्कुल देखो। अब पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को पहुंचाने का काम करें। ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, परमार्थिक काम है। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जानने की और समझने की जरूरत है। मनन करो। गुरु वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। गुरु महाराज ने जो जो कहा है सो होगा। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा विश्वास, जब गुरु महाराज के वचनों पे शंका होता है तो ऐसे जीवों का नुकसान हो जाता है। गुरु महाराज के वचनों पे शंका मत करिए। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे मस्तिष्क में ऐसी नवीन योजनाएं हैं
जो आपको पता नहीं है, उन नवीन योजनाओं के बारे में आपको पता नहीं है। जब पता ही नहीं है तो उस काम को कौन करेगा? एक सवाल यहाँ पे भी है। बाबा जी ऐसे नहीं हैं जो छोड़कर चले जाएंगे। गुरु महाराज ने भरोसा दिलाया संगत को, अपने प्रेमियों को, अपने बच्चों को कि बाबा जी ऐसे नहीं हैं जो छोड़कर चले जाएंगे, जो कहे हैं सो करके दिखाएंगे। इसलिए ये वीडियो अच्छा लगे वायरल करिए। अगर मुझसे कोई भूल चूक से गलती हो तो मुझे बताने का कष्ट भी करिए। मैं उस अपनी कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सादर जय गुरुदेव।